श्री राधे श्री राधे श्री राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे शांति शांति शांति। लक्ष्मी नाथ समारंभा नादयामन मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरु परम्परा। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुग्मम् व्यामोहितस्तदितराणि तृणाय मेने। अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीवेङ्कटेश चरणाम्बुजराजहंसं श्रीवानशैलमुनिवर्यपदाब्जभृङ्गम् श्रीशालग्रामगुरुवर्यतनूजरत्नम् श्रीकेशवार्यपदमङ्गजमाश्रयम्। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रेमास्पदम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैशोरसौरभसमाहृतयोगयुक्तम् हन्तुं त्रितापमनिशम् मुनिहंससेव्यम् सन्मानसानि परिपीतप्रजायपुञ्जम् मनोजवम् मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं
वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय मिथिला जय मैथिली, जय जय जनक किशोरी, चरण कमल वंदन करऊं, करुण निर्मल मति मोरी। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नमन जय चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। वृंदावन बिहारी लाल के जय। भाष्यकार श्री रमण स्वामी जी महाराज की जय। श्री स्वामी जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भागवत भगवान की जय। जय जय श्री जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा पूर्णालय भगवान श्याम सुंदर की कृपा से यह दिव्य अवसर आज हम सभी के बीच में, और आज हम सभी आपस में कुछ ऐसा सोच रहे हैं हम सभी सोच रहे होंगे अपने अपने कृत्य के अनुसार कि हम ऐसा कर रहे तो ऐसा हो रहा, हम ऐसा कर रहे तो ऐसा हो रहा। लेकिन सत्य तो यह है कि हम सभी किसी संत के इच्छा पूर्ति के लिए आज हम सभी यहाँ बैठे। तापस देश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। ऐसे प्रभु श्री राम भी 14 वर्ष पूर्ण होने से पहले अपि स्वर्णमयी लंकां नमे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। 14 वर्ष पूरे नहीं हुए थे मगर अपनी जननी और जन्मभूमि की याद उन्हें आती है। सारी दुनिया में घूम लो, विरक्ति तपस्वी वेश के स्वरूप वनवासी राम, लेकिन पूर्ण होने से पहले स्वर्ण की लंका को त्याग करने के लिए तैयार है, लेकिन जननी और जन्मभूमि की स्मृति नहीं चाहती। अब
अवश्यमेव महाराज श्री की इच्छा इस जन्मभूमि के प्रति कोई कृत्य था जो उनके हृदय में था, और आज अभी 1 वर्ष भी पूर्ण नहीं हुआ। 1 वर्ष पूर्ण होते ही हम सभी न जाने कैसे तार जुड़ता है। ये संत की इच्छा है। इस दुनिया में 3 हट हैं, स्त्री हट, बाल हट, योगी हट। योगी का हट बड़ा विचित्र होता है, और ऐसे संत की हृदय की इच्छा की पूर्ति के लिए, चाहे वो मेरा मन हो, तेरा मन हो, उस आचार्य, उस गुरु, उस संत की इच्छा की पूर्ति के लिए यह सभा आज श्रीमद् भागवत के साथ उपस्थित है। वह सभा रावण के दरबार में भी लगती थी, लेकिन राम की चर्चा नहीं होने के कारण वह सभा क्षरण को प्राप्त हुई, नाश को प्राप्त हुई। और उसी सभा का एक विभीषण श्री राम को लेकर के लंका के कुल की रक्षा कर लेता है। ठीक इसी प्रकार सभा को गौरवान्वित करने के लिए वेद स्वरूप, वेद उपनिषद के सार स्वरूप श्रीमद् भागवत का आगमन मात्र उस संत के हृदय की प्रेरणा है। सुमिरन कर ले, हे मानव तू सुमिरन कर ले, अंत समय पछताएगा रे।
जिस पर है तू आस लगाया, जिस पर तू आस लगाता, झूठ जगत का सपना है, जिस तन का तू सेवा करता, जिस तन का सेवा करता, वो भी साथ ना जाए, सुमिरन कर ले, अंत समय पछताएगा। सुमिरन कर ले, अंत समय पछताएगा। सद्गुरु ही तेरे साथ रहेंगे, सद्गुरु ही सद्गुरु ही तेरे साथ रहेंगे, सद्गुरु ही तेरे साथ रहेंगे, सके साथ निभाएगा, आनंद मेरा हरि शरण में, आनंद मेरा हरि शरण में, हरि ही पार लगाएगा, है मानव तू सुमिरन कर ले, अंत समय पछताएगा, सुमिरन कर ले, अंत समय सुमिरन कर ले, अंत समय पछताएगा। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। अत्यंत सुंदर यह अवसर और कहते हैं यही तो यह प्रत्यक्ष उदाहरण है कि जो संसार के सहारे रहता है उसके जाने के बाद तो उसके अपने बेटे पोते भी शायद उसकी स्मृति कब कब की याद रखते हैं, यह देखने योग्य विषय है। फिर वार्षिकी जैसे तैसे 5वें साल तक निभाई जाती है और फिर तिथि पर एक ब्राह्मण को भोजन करा दिया जाए। एक ब्राह्मण एक ब्राह्मणी का भोजन तय है, यदि आपने खूब धर्म संस्कार सिखाया हो तो। लेकिन
यदि वह भी नहीं सिखाए तो श्राद्ध में ही आपत है। लेकिन संत ये उनकी स्मृति, उनके चरणों में समर्पित है पूरी श्रीमद् भागवत कथा। संत भगवत स्वरूप है। संत कोई शरीर नहीं, संत कोई शरीर नहीं, कोई आंख नहीं है, कोई नाक नहीं है, कोई मुख नहीं है, कोई जिह्वा नहीं है, कोई हाथ नहीं है। संत एक चेतना है, संत एक जागृति, संत एक दीपक है। और यह दीपक कभी बुझता नहीं है। यह दीपक कभी बुझता। और आज देखिए ना, यह कैसा संजोग कि आज हम सभी उनकी स्मृति में एक संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि यह जो हमारे पूर्वजों की धरोहर है, इसको एक नई परिभाषा, एक नए आयाम की ओर ले चले। और उसमें अध्यक्ष रूप में श्रीमद् भागवत विराजित है। श्रीमद् भागवत संत की प्रेरणा से, उनकी इच्छा से हम उपस्थित हैं, यह बताने के लिए कि धर्म में कलयुग में क्या आवश्यक है। कलयुग में क्या आवश्यक है? कलना धर्म मित्रेण साधनम भस्मताम। कलयुग में अधर्म के मित्रों के माध्यम से सारे साधन नष्ट हो चुके। कोई भी साधन